नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने संधि के बारे में चर्चा की हुई थी। तो संधि के बारे में बताया हुआ था कि संधि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों के अलग अलग वीडियो बनाए गए हैं। तीनों के अलग अलग वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा है और आप लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज बात करते हैं समास के बारे में। कुछ चीज डिफरेंट बता देते हैं संधि और समास में। ठीक है, संधि में क्या होता है? संधि में होता है वर्णों का मेल। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे लिखा, ठीक है, विद्या प्लस आलय। ठीक है, जैसे लिखा विद्या प्लस आलय। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वर्ण है और ये वर्ण, इन दोनों के बीच मेल होगा और विकार उत्पन्न होगा, वो संधि है। यानी कि वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे संधि कहते हैं। पेपर में जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है विकार, तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे संधि कहते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आता है, समास तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, यानी कि शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। तो संधि और समास में सीधा सा अंतर है। संधि में वर्ण होते हैं और समास में शब्द होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सामासिक पद की क्या है। जब समास बनता है, ठीक है, समास के नियमों से बना एक शब्द, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, उनसे मिलके एक शब्द बनता है। ठीक है, और वो समास के नियम से बनता है, इसे सामासिक पद कहते हैं। ठीक है, सामासिक पद कहते हैं। अब समास विग्रह क्या है, ये पेपर में नहीं आता है। ठीक है, समास विग्रह क्या है, लेकिन ये जानना जरूरी है। समास विग्रह क्या है? समस्त पदों को, ठीक है, जितने जितने भी पद हैं, कोई शब्द बना है समास से, ठीक है, उन पदों को हटा के अलग अलग कर देना ही समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है राजपुत्र, तो राजपुत्र क्या है? ये समास का सामासिक पद है। ठीक है, ये समस्त पद है। इसका बना क्या? राजा का पुत्र, तो अलग अलग शब्द हो गए। ठीक है, तो ये विग्रह हो गए, ये है विग्रह। इस चीज को आप समझिए, ये विग्रह है और ये समासिक पद है। ठीक है, तो विग्रह क्या है, समासिक पद क्या है, इस चीज में आपको डिफरेंट पता होना चाहिए। तो सामासिक पद और ठीक है, सामासिक पद और विग्रह, यानी कि समास का जो विग्रह है, ये हमें अंतर पता होना चाहिए कि क्या सामासिक पद है और क्या विग्रह है। ठीक है, तो इसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं और ये विग्रह है। विग्रह कैसे बनेगा? समास उससे हटा देंगे, विग्रह बन जाएगा। समास के नियम लग जाएंगे, सामासिक पद बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते, तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं समास के भेद। भेद या प्रकार किसी भी तरीके से सीधे क्वेश्चन भी आता है, समास के प्रकार या समास के भेद, तो ये 6 हैं। ठीक है, अब अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले अव्ययीभाव समास। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दे रहे हैं। ठीक है, ये जो बना है, ये है प्रथम पद और ये है अंतिम पद। ठीक है, ये प्रथम पद है और ये अंतिम पद है। ठीक है, ये चीज आप समझ लीजिए। प्रथम पद का मतलब होता है कि राजपुत्र में सबसे पहले राजा आया। ठीक है, तो ये प्रथम पद हो गया। और अंत में आया पुत्र। ठीक है, कोई भी होगा तो आगे जो लिखा रहेगा उसे कहेंगे प्रथम पद या पूर्व पद। ठीक है, और उत्तर पद। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। अव्ययीभाव समास की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद यानी कि पहले वाला जो होता है, देखिए इसमें एक प्रधान की बात हो रही है। प्रधान का मतलब ये है कि इसका पावर ज्यादा है। पुत्र तो किसी का भी होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है राजा का पुत्र, तो यहाँ जोर किस चीज पे आ रहा है? तो राजा पे आ रहा है। तो ये चीज समझिए आप। यहाँ प्रधान का मतलब है कि जिस चीज पे ज्यादा पावर दिया जा रहा हो। ठीक है, पूर्व पद प्रधान या अव्यय, या तो अव्यय लगा होगा या पूर्व पद प्रधान होगा, तो अव्ययी भाव समास वहां पे होगा। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, उत्तर पद प्रधान होगा। कर्मधारय समास की बात करें तो इसमें भी उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, उत्तर पद यानी कि पीछे का पद। द्विगु में संख्यावाचक है, उत्तर पद प्रधान है। ठीक है, द्वंद्व
द्वंद्व समास तो दोनों पद प्रधान है, ठीक है। बहुब्री, तो बहुब्री में तीसरा पद प्रधान है, यानी कि इसमें दोनों ही एकदम नील है, तीसरा पद जो आएगा वो प्रधान होता है। तो ये 6 प्रकार के समास हैं। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं अच्छे से, ठीक है। अभी तो ये तो जनरल आपको ओवरव्यू दे दिया कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए, पढ़ाने के लिए तो सबसे पहले आप विभाग पढ़ाना चाहिए, ठीक है। लेकिन नोट में लिखा, पढ़ाने के लिए पढ़ा सकते हैं, लेकिन सिंपल, जो सिंपल है, सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल है दिगु। दिगु समास का मतलब देखो, ऐसे लिखेगा दी, दी मतलब दो, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या आ जाए, ठीक है, अर्थात जहां पे संख्या आ जाए वहां पे द्विगु समास होगा, संख्यावाचक होगा। पढ़ाएंगे 6 के 6, लेकिन अपने तरीके से, ठीक है। 6 के 6 हैं, संख्यावाचक हैं, संख्यावाचक होगा तो वहां द्विगु समास होगा। जैसे नवरत्न, आगे नव आ रहा है, ठीक है, ठीक है, आगे नव आ रहा है ना। त्रिकाल, ठीक है, आगे 3 आ रहा है, ठीक है। नवरात्र, पंचतंत्र, शतरंग, नवग्रह, सतसई। सतसई का मतलब इसमें 100 रचनाओं का संग्रह है, बिहार सतसई। नवग्रह, सतसई, सप्ताह, अठन्नी, सप्तऋषि, तिरंगा, अठमासा, त्रिफला, त्रिनेत्र, सब में, ठीक है, सब में आगे कोई ना कोई नंबर दिया है, इसीलिए इसे द्विगु समास कहते हैं। अब पहचानेंगे कैसे कि हमें नाम भूल जाएगा द्विगु क्या है। तो जहां नंबर देखे तो ये देखे दी से 2, ऐसे करके याद रख लीजिए। तो द्विगु समास आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जहां पे भी ऐसे शब्द दिख जाएं तो वहां पे द्विगु समास होगा, ठीक है। त्रिगुण। अब बात करते हैं द्वंद्व की। द्वंद्व समास की पहचान है कि उसके बीच में डैश लगा होगा, द्वंद्व की पहचान है। देखो इधर द्वा लिखा है और इधर द्वा लिखा है, तो इन दोनों के बीच में ये लगेगा डंडा, यानी कि हो गया ये द्वंद्व, ठीक है। तो ये भी इसकी पहचान है। द्वंद्व को हम कैसे पहचानेंगे, तो दोनों के बीच में, जैसे माँ बाप या माता पिता, स्त्री पुरुष, राधा कृष्ण, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आया 55, ठीक है, 55 आया, तो 55 क्या है, 55 कोई संख्या है तो किन से संख्या है, तो 50 और 5 इनसे मिलके बनती, इसीलिए 55 में, 21 में तन मन धन 3 अक्षर का है, सीताराम। इस तरह के जितने भी होंगे जिनमें डैश लगा होगा या और आएगा, ये पहचान है, और आए तो वहां पे द्वंद्व समास होगा। 55 बताया ना कि 50 और 5, 21 बताया 20 और 1, 55 21 ये बहुत आते हैं पेपर में, ठीक है। पशु पक्षी, बेटा बेटी, दूध रोटी, ऋषि मुनि, मेल मिलाप। तो अब कैसे बनेगा, ये तो हो गया, ठीक है, समासिक पद। अभी इसका बनेगा कैसे, तो माँ बाप, तो माँ और बाप, स्त्री और पुरुष, राधा और कृष्ण, 50 और 55, 50 और 5, पशु और पक्षी, बेटा और बेटी, दूध और रोटी, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं बताया था हमने, यहाँ पे बता दे रहे हैं। यहाँ पे क्या, 9 रत्नों का समूह, तीन कालों का, ठीक है। नवरात्र, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, शतरंग, 7 रंगों का समूह, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। तो इस तरीके से इसके अंत में जब इसका विग्रह बनता है ना, ये तो हो गया सामासिक पद, ये सामासिक पद है, ठीक है। विग्रह जब बनेगा तो अंत में क्या लगेगा, समूह या समाहार लगेगा। इस चीज को आप याद रखें कि अंत में क्या लगेगा, या तो समूह लगेगा या समाहार लगेगा। ये लिखा है ना, समूह लगेगा या समाहार, ठीक है। तो नवरत्न यानी कि नवरत्नों का समूह, 3 कालों का समूह, नवरात्र 9 दिनों का नवरात्रों का समूह, इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए ये द्वंद्व समास भी आपको क्लियर हो गया। ऋषि मुनि, मेल मिलाप, गाय बैल, इस तरीके से जितने भी और वाले आएंगे, यानी कि द्वंद्व में क्या है, द्वंद्व की पहचान है दा और दा आएगा तो यानी कि दा और दा, यानी कि दा और दा, और आ गया तो बीच में और आएगा तो द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। और इसकी पहचान बता दी कि संख्यावाचक होगा तो द्विगु होगा। आगे दिया है दी, ठीक है, दी मतलब 2, सीधे से याद कर लो। अगला बात करते हैं
ठीक है, या तो और आएगा, ठीक है, या तो हाथ और पांव, ये द्वंद का ही भाग है, ठीक है। हाथ पांव आदि, भूत प्रेत, भूत हमने बताया द्वंद की पहचान है, बीच में डैश आएगा, ठीक है, और बीच में डैश आएगा या फिर और लगा होगा या तथा लगा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय में क्या है कि विशेषण विशेष है, ये विशेषता बताता है, ठीक है। पहला पद जो होता है, पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष है। पहला पद क्या है, पहला पद ही विशेषता बताएगा। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, अब कमल की विशेषता है कि वो नीला है, यहाँ पे विशेषण बताया नीला है, तो कर्मधारय समास हो गया। नील गाय, ठीक है। जवां मर्द, जवां मर्द का जो मर्द जवान है। खड़ी बोली, खड़ी है जो बोली। बड़ा हार, बड़ा है जो हार, ठीक है। महाराजा, महान है जो राजा। महाजन, महान है जो जन। भला मानस, भला है जो मानस। आगे सबकी विशेषता बताएगा। उड़न तस्त्री, उड़ने वाली तस्त्री। सुपुत्र, कुपुत्र। मंद बुद्धि, लाल कुर्ती। महावीर, मोटा ताजा। मोटा भी और ताजा भी दोनों विशेषताएं हैं, ठीक है। मोटा भी है और ताजा भी दोनों विशेषताएं हैं। मोटा ताजा में भी कर्मधारय समास है, इसमें द्वंद्व नहीं होगा। कुछ जगह नियम फिट नहीं बैठते हैं, इस चीज को आपको समझना होगा, ठीक है। मोटा और ताजा, यहाँ विशेषता बताई जा रही है, जहां विशेषता बताई जाए वहां पे कर्मधारय समास होगा, ठीक है। सुंदर लाल, महादेव, महासागर। तो ये था क्या, ये था कर्मधारय समास, ठीक है। तो कर्मधारय समास क्लियर हो गया। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष समास के कई सारे भाग हैं, ठीक है। ये कारक के हिसाब से चलता है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तत्पुरुष समास में क्या कारक चलते हैं, यानी कि विभक्ति चिन्ह होते हैं। मनोहर, मन को हरने वाला, इसका बनेगा क्या बनेगा, मनोहर का बनेगा मन को हरने वाला, तो को चिन्ह आ गया। तो इसमें क्या कौन सा कर्मधारय समास होगा, क्यों, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो जो हमने पहले कारक का वीडियो जो अपलोड किया है उसमें हमने ये सब बताया है कि कौन सा चिन्ह कब लगेगा, ठीक है, कौन सा कारक कब होगा, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे होगा तत्पुरुष समास। गगन चुंबी, वन गमन, वन को जाने वाला। दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला। कन कटा, कान को काटने वाला। गुण युक्त, गुण से युक्त। रोग युक्त, रोगग्रस्त। मन माया, मन माना, मन से माना, ठीक है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। सभा भवन, सभा के लिए भवन। अपादान कारक, देश निकाला, देश से निकाला, यहाँ अलग हो गया। अलगाव का शब्द आएगा तो वहां अपादान कारक होगा, तो यहाँ अपादान तत्पुरुष समास है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। गुण रहित, गुण से रहित। वीर विहीन, वीर विहीन, ठीक है। अब बात करते हैं संबंध तत्पुरुष की, तो विद्यालय, ठीक है। विद्या क्या, विद्या का आलय, ठीक है। राष्ट्रपिता, राष्ट्र के पिता, यहाँ पे क्या संबंध आएगा, ठीक है। अधिकरण, अधिकरण में आएगा में पर। आप बीती, आप पर बीती। कविवर, कवि में वर। रणवीर, रण में वीर, ठीक है। जलमग्न, जल में मग्न। तो ये इतना अधिकरण का है, ठीक है। आगे समझ में, तो ये अधिकरण समास हो गया, अधिकरण तत्पुरुष। अब बात करते हैं बहुव्रीहि, जो कि अंतिम है, ठीक है। नहीं, बहुव्रीहि के, हाँ, अब भी भावी रह गया अभी, ठीक है। बहुव्रीहि समास की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। तीसरा पद ये एकदम सिंपल होता है। 10 मुख, 10 मुख वाला कौन, तो रावण। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, कृष्ण या विष्णु। मुरलीधर, मुरली धरने वाला। चक्रधर, कृष्ण। गोपीनाथ, मधुसूदन। चतुर्भुज, चक्रपाणी। इसका हम एक चीज बताएं कि मोस्टली जो चीजें होती हैं ये समास भगवान के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। उनके पर्यायवाची लिखे रहते हैं, सीधी सी बात। रमेश, रमा के जो ईश हैं, यानी कि रमा के जो भगवान है कौन है, तो विष्णु है। रमा मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। महादेव, महान है जो देव। उमेश मतलब उमा के जो देव हैं, उमा मतलब पार्वती जी, ठीक है।
रमा मतलब लक्ष्मी जी। धुरजटी, धूल कैसी जटाएं हैं जिसकी, तो उसे क्या कहेंगे? शंकर। भूतेश, भूतों के ईश। नीलकंठ, नीला है जिनका कंठ। शैलजा, यहाँ गलत लिखा हुआ है, शैलजा होगा, ठीक है। शैलजा मतलब चट्टान से जिसकी उत्पत्ति हुई है उसे शैलजा कहते हैं, या पृथ्वी, पार्वती कहते हैं। सूर्यपुत्र, कर्ण। गंगाधर, शिव। त्रिनेत्र, ठीक है। अंतिम है अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होंगे? आगे अव्यय लगे होंगे। अव्यय मतलब उपसर्ग होते हैं, अब एक प्रकार के उपसर्ग हैं। अभी उपसर्ग और प्रत्यय का वीडियो भी इसके ही बाद आया है। अव्ययी भाव समास में जैसे आगे क्या लगा होगा? आगे लगा होगा प्रति, भर, बढ़ा, बा, बे, शा, या। इनके अलावा भी कुछ और हो सकते हैं जो आ जाएं लगे हुए, लेकिन आपको समझ लेना है कि क्या लगा है। जैसे भरपेट, निडर, यथासंभव। इनको आप तोड़ मरोड़ के कुछ नहीं कर सकते। अजन्मा, ठीक है। प्रतिवर्ष, सपरिवार, प्रत्यक्ष, यथाशीघ्र, हर रोज, दरअसल, यानी कि आगे अब लगे होंगे तो वहां होगा अव्ययी भाव समास। यदि किसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, तो वहां भी अव्ययी भाव समास आएगा। जैसे ये वाला भी बहुत आता है, जैसे दिनों दिन, हाथों हाथ, ठीक है। भागम भाग, कानो कान, रातों रात, बीचों बीच, पल पल, घड़ी घड़ी, रातों रात, धड़ाधड़, धीरे धीरे, घर घर। अब इसको समझ लिए, दिनों दिन का मतलब दिन के बाद दिन, ठीक है। जब भी पुनरावृत्ति होगी, हाथों हाथ मतलब हाथों हाथ लिया। ये मुहावरे में इस तरह की चीजें प्रयोग होती हैं, ठीक है। तो उन चीजों को यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर कोई भी शब्द की पुनरावृत्ति होती है, समास अव्ययी भाव समास होगा। इस चीज को आप समझ लीजिए। एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं, ठीक है, दोबारा से सिंपल सा ओवरव्यू दे देते हैं दोबारा से। हमने बताया समास, समास बताया कि क्या शब्दों के मेल से बनता है, संधि में वर्णों का मेल होता है। हमने बताया समासिक पद क्या है, समास विग्रह क्या है। समासिक पद और समास विग्रह ये बताया कि 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बताया कि द्विगु समास, द्विगु में नंबर आएंगे। फिर बताया द्वंद्व समास, द्वंद्व में और तथा आएंगे। इसकी पहचान है कि बीच में डैश आएगा, ठीक है। और क्या होगा? और, या बीच में और आएगा, या बीच में तथा आएगा। इसके बाद बताया कर्मधारय समास, जिसका मतलब है कि विशेषता बताएगा। अगला पद यानी कि पहला पद विशेषता बताएगा, ठीक है। इसके बाद बताया तत्पुरुष समास, इसमें विभक्ति चलती है। विभक्ति यानी कि जितने भी कारक होते हैं वो सब यहाँ पे होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये 5-6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन ये अलग अलग नहीं आते हैं, ठीक है, ये सीधे ही आते हैं। बहुब्री समास बताया कि इसमें तीसरा ही पद प्रधान होगा, ठीक है। यहाँ जो लिखा है उसका मतलब ही कुछ और है, ठीक है। सीधी सी बात, ये पर्यायवाची होते हैं। ये लिखा है ना, भगवानों के नाम पे होते हैं ये। मधुसूदन, चक्रधर, गोपीनाथ, मधु, कुछ भी आएगा सब भगवानों के नाम पे आएगा। अब बात करते हैं अव्ययी भाव की। अव्ययी भाव में क्या है? अव्ययी भाव समास में सीधी सी चीज है कि आगे अव्यय लगे होंगे। अव्यय मतलब उपसर्ग होते हैं। वैसे तो अव्यय बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हम सीधा समझेंगे उपसर्ग लगे होंगे, जिसे हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते, उसमें अव्ययी भाव समास लगेगा। इसके अलावा अव्ययी भाव समास एक चीज में और बनेगा, और वो है कोई शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। दिनों दिन, हाथों हाथ, भागम भाग, कानों कान, रातों रात, बीचों बीच, पल पल, घड़ी घड़ी, रातों रात, धड़ाधड़, धीरे धीरे, घर घर। इस तरीके से आएगा तो आप वहां पे अव्ययी भाव समास होगा। और इस तरीके से आते हैं वहां पे, क्योंकि सबको समाज सबको बनने लगा है, हर चीज सबको बनने लगी है, तो एग्जामिनर भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करता है, तो ऐसी चीज लाता है जिसे कोई नहीं लाया होता है। तो ये समाज का वीडियो था, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करिए। देखिए, हम नहीं कहते हैं शेयर वेयर करने के लिए, लेकिन फिर भी अपने मन से आप, क्योंकि हम सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके साथ इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे, तो उससे फायदा मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।